citing honor killing threat MPHC orders police protection for couple। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। साइटिंग, देखो साइट का अर्थ होता है हवाला देना या जिक्र करना। तो हवाला देते हुए ऑनर किलिंग। थ्रेट, देखो ऑनर किलिंग का क्या अर्थ होता है? जैसे कोई एक लड़का एक लड़की प्रेम प्रसंग में होते हैं और उनका वो प्रेम प्रसंग परिवार वालों को पसंद नहीं होता है, तो कई बार क्या होता है कि परिवार वाले जो है या तो लड़की की या लड़के की हत्या कर देते हैं। तो उस तरह के जो मामले होते हैं तो वो ऑनर किलिंग कहलाते हैं। और थ्रेट का मतलब जो होता है वो होता है धमकी या ख़तरा। तो ऑनर किलिंग के ख़तरे का हवाला देते हुए एमपी की फुल फॉर्म होती है मध्य प्रदेश, और एचसी की फुल फॉर्म होती है हाई कोर्ट। ऑर्डर्स, तो जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है वो ऑर्डर करती है, वो आदेश देती है पुलिस प्रोटेक्शन, पुलिस की सुरक्षा देने के लिए। प्रोटेक्शन का मतलब सुरक्षा। फॉर कपल, कपल को, कपल का मतलब जोड़ा, पति पत्नी जो आपस में लड़का लड़की हैं उनके लिए आया। तो कहने का मतलब ये है कि ऑनर किलिंग के ख़तरे को देखते हुए, ऑनर किलिंग के ख़तरे का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश की जो हाई कोर्ट है वो आदेश देती है कि भाई कपल को पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए। और आप देख रहे होंगे कि भाई आजकल इंटरकास्ट मैरिजेस, इंटर रिलीजन मैरिजेस खूब प्रचलन में है और लगातार संख्या बढ़ती चली जा रही है। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते, और जहां एक्सेप्टेंस नहीं होती वहीं पे दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। लिखा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड ग्वालियर पुलिस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ए यंग कपल आफ्टर expressing concern over the possibility of an aggressive action or reaction from the woman's family, and warned that any attempt at honor killing or harassment would invite criminal action। एक ही सेंटेंस है, एक ही पैराग्राफ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है यानी जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है, हैज़ डायरेक्टेड, तो उसने निर्देश दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज़ आई हुई है, और डायरेक्ट की जो थर्ड फॉर्म है डायरेक्टेड आई हुई है। तो जहाँ पे हैज़ हैव आ जाए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया किसको? ग्वालियर पुलिस को, टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, टू ए यंग कपल, एक यंग कपल को, आफ्टर एक्सप्रेसिंग कंसर्न, आफ्टर बाद या जब, एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, कंसर्न का मतलब चिंता, ओवर को लेकर के, द पॉसिबिलिटी संभावना, ऑफ एन एग्रेसिव एक्शन, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रमणकारी या आक्रामक, एक्शन का मतलब क्रिया, और रिएक्शन या प्रतिक्रिया, फ्रॉम द वुमेन्स फैमिली, महिला के परिवार की साइड से, एंड वार्न, और चेतावनी दी। पहले यहाँ तक का हिंदी मतलब समझ लो। कहने का मतलब यह है कि जो मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है उसने ग्वालियर की पुलिस को ये निर्देश दिया कि भाई ये जो यंग कपल है इसको पुलिस सुरक्षा प्रदान करो। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस कपल ने जो है चिंता जाहिर की थी कि उनके ऊपर महिला के परिवार वालों की तरफ से कोई आक्रामक क्रिया, प्रतिक्रिया अर्थात कोई हमला हो सकता है।
एंड वार्न का मतलब चेतावनी देना, और कोर्ट ने चेतावनी भी दी दैट की एनी अटेम्प्ट, कि कोई भी प्रयास एट ऑनर किलिंग का और हरासमेंट या फिर परेशान किए जाने का या तंग किए जाने का वुड इनवाइट, वो लेकर के आएगा क्रिमिनल एक्शन, आपराधिक कार्यवाही। कहने का मतलब ये है कि साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि अगर ऑनर किलिंग का प्रयास किया गया या किसी दूसरे प्रकार से अगर इस कपल को परेशान किया गया तो फिर उन लोगों के ऊपर जो है आपराधिक मामले में कार्यवाही की जाएगी। ए डिवीजन बेंच पास्ड द ऑर्डर वेंसडे, एक डिवीजन बेंच ने पास्ट जारी कर दिया द ऑर्डर, आदेश, वेंसडे को, वाइल, जबकि डिस्पोजिंग ऑफ, देखो डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है, डिस्पोज का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, निराकरण करना, निस्तारण करना। तो कोर्ट ने निस्तारण करते हुए किस चीज़ का, ए हवीस कॉर्पस पेटिशन, देखो ये जो है ना हवीस कॉर्पस, ये लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है शेष शरीर प्रस्तुत करना, और इसका कानून की लैंग्वेज में इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। कहने का मतलब यह है कि जब किसी को ये अंदेशा होता है कि भाई या तो हमारे बच्चे से झूठ बुलवाया जा रहा है, उसे दबाव में लेके ये बात कहलवाई जा रही है, या हमारा बच्चा जीवित है भी कि नहीं है, तो व्यक्ति जो है कोर्ट के अंदर हवीस कॉर्पस पेटिशन फाइल करता है और कोर्ट से मांग करता है कि जो हमारा ये, जैसे इन्होंने की लड़की के पापा ने, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई हमारी लड़की को जो है आप कोर्ट में पेश करो, वो जो भी कहे कोर्ट में कहे, हमें क्या पता कि भाई वो दबाव में तो नहीं बोल रही है नहीं, उसको डराया धमकाया तो नहीं जा रहा है, और हमें तो ये भी नहीं पता कि वो जीवित भी है कि नहीं है। लेकिन जब हवीस कॉर्पस पेटिशन फाइल कर दी जाती है तो फिर मजबूरी है दूसरी पार्टी को कि जिस व्यक्ति को कोर्ट में लाने की बात कही गई है उसको कोर्ट में लाना पड़ता है। तो पेटिशन का मतलब याचिका होता है, फाइल्ड जो दायर की गई थी बाय द वुमन्स फादर, इस लड़की के पिता के द्वारा, सीकिंग हर प्रोडक्शन बिफोर द कोर्ट, और इसमें सीक का मतलब मांग करने से होता है, प्रोडक्शन का मतलब पेश करना होता है, बिफोर द कोर्ट के सामने, यानी कि इस लड़की के पिता ने हवीस कॉर्पस पेटिशन लगाई थी और उन्होंने मांग की थी कि लड़की को जो है कोर्ट में पेश किया जाए। द वुमन 23, ये लड़की जिसकी उम्र 23 साल है, अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, ये कोर्ट के सामने पेश हुई वॉलेंटरीली का मतलब होता है अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, विद हर हस्बैंड, अपने पति के साथ, तो अपने पति के साथ ये जो है कोर्ट में पेश हुई। पुलिस ने कहा दे हैड फेल्ड टू ट्रेस हर एंड दैट द couple had been found outside the court rather than being located by them. पुलिस ने कहा they had failed, कि वो असफल हो गए। देखो यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ तक अगर देखेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि पुलिस सब्जेक्ट हो गया, से की सेकंड फॉर्म सैड आ गई, पुलिस ने कहा। दे हैड फेल्ड, यहाँ तक देखोगे तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। तो पुलिस ने कहा कि वो असफल हो गए थे टू ट्रेस, पता लगाने में, हर उसका यानी कि लड़की का, एंड दैट द कपल, और पुलिस ने बताया कि ये जो कपल है, हैड बीन फाउंड, इनको पाया गया, आउटसाइड, बाहर, द कोर्ट के, रादर देन बीइंग लोकेटेड बाय देन, यानी कि जहाँ पे उनकी लोकेशन थी तो वहाँ पे वो नहीं मिले,
बल्कि वो जो है कोर्ट के बाहर जो है उनको पाया गया। द जजेस रैप्ड पुलिस फॉर मिजरेबली फेलिंग इन देयर ड्यूटी। द जजेस, जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, रैप्ड, देखो रैप का मतलब होता है फटकार लगाना या खिंचाई करना, है नी। तो जज ने जो है वो फटकार लगाई पुलिस को फॉर मिजरेबली फेलिंग। मिजरेबली फेलिंग का मतलब हो गया दयनीय तरीके से असफल हो जाना, इन दियर ड्यूटी, अपने कर्तव्य पालन में, यानी कि पुलिस अपने कर्तव्य का पालन ढंग से नहीं कर पाई, इसके लिए जो है जज ने पुलिस को फटकार लगाई। द कपल टोल्ड द बेंच, द कपल, इस जोड़े ने, टोल्ड बताया, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, द बेंच, बेंच को, यानी कि जो जजेज की बेंच है उसको बताया, दैट आफ्टर ऑब्टेनिंग एन HC प्रोटेक्शन ऑर्डर ऑन जुलाई 3 इन ए सेपरेट पेटिशन, एक अलग पेटिशन में। कहने का मतलब यह है कि इस कपल ने इस बेंच को बताया, जजेस को बताया कि जब 3 जुलाई को एक दूसरी पेटिशन में हाई कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिल गई थी, तो दे हैड गॉन इनटू हाइडिंग, तो दे हैड गॉन इनटू हाइडिंग, तो वे हाइडिंग में चले गए थे, यानी कि वो छुप गए थे, एंड स्टेड, और वो ठहरे रहे, इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर, एज दे फियर्ड, चूँकि उनको डर था, रिटेलिएशन, रिटेलिएशन का मतलब जवाबी कार्रवाई होता है नी, बदला भी होता है इसका मतलब। तो उन्हें डर था कि कहीं बदले की कार्रवाई ना हो जाए फ्रॉम द वुमेन्स फैमिली, इस महिला के परिवार वालों की तरफ से। द हस्बैंड ए फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट, और ये जो हस्बैंड है ना, अर्थात ये जो लड़का है ना, तो ये फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट, तो बीटेक का ये फाइनल ईयर का छात्र है। सैड, तो उसने बताया, ही वुड टर्न 21 नेक्स्ट मंथ, ही वुड टर्न, वो हो जाएगा 21, 21 साल का, नेक्स्ट मंथ, अगले साल, ठीक है, वो अगले साल नहीं, अगले महीने। तो इस लड़के ने बताया कि अगले महीने वो 21 साल का हो जाएगा, बट गोट मैरिड, लेकिन उसने शादी कर ली, आफ्टर द वुमन हैड फ्लेड हर होम, क्योंकि द वुमन, ये लड़की, हैड फ्लेड, ये फरार हो गई थी, हर होम, अपने घर से भाग आई थी, आफ्टर अलेजली बीइंग बीटन बाय हर मदर एंड सिबलिंग्स। आफ्टर अलेजली का मतलब कथित रूप से, बीइंग बीटन, पीटे जाने के बाद, बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा, एंड सिबलिंग्स, और उसके भाई बहनों के द्वारा। यानी कि लड़के ने बताया कि वो 21 साल का नहीं हुआ है, अगले महीने 21 साल का हो जाएगा, लेकिन उसे शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी जो ये गर्लफ्रेंड थी, ये जो प्रेमिका थी, वो घर से भाग आई थी, क्योंकि इसकी माँ ने और इसके भाई बहनों ने कथित रूप से इसकी पिटाई कर दी थी। द वुमन सेड, महिला ने कहा, शी हैड वॉलेंटरीली लेफ्ट हर होम, शी हैड वॉलेंटरीली का मतलब अपनी स्वयं की इच्छा से, लेफ्ट हर होम, उसने खुद की ही इच्छा से अपना घर छोड़ा था, एंड हैड मैरिड ऑफ हर ओन फ्री विल, एंड हैड मैरिड, और उसने शादी की, ऑफ हर ओन फ्री विल, अपनी खुद की ही इच्छा से, ठीक है।
तो अपनी खुद की मर्जी से घर छोड़ा था और खुद की ही इच्छा से उसने शादी की है। शी सेड, उसने बताया, शी वॉज नॉट अंडर इलीगल डिटेंशन। शी वॉज नॉट अंडर इलीगल डिटेंशन, वो किसी भी, इलीगल का मतलब गैर कानूनी, डिटेंशन का मतलब होता है किसी को बंदी बना करके रखना, किसी को पकड़ करके रखना। तो उसने बताया कि उसको किसी ने गैर कानूनी तरीके से पकड़ के नहीं रखा था, बंदी बना के नहीं रखा था। एंड विस्ड, और उसने इच्छा जाहिर की, टू कंटिन्यू लिविंग विद हर हस्बैंड, और उसने इच्छा जताई कि वो आगे भी अपने पति के ही साथ रहना चाहती है।